Hello everyone, in this class I am going to explain the question answer of the poem Trees and its poet name is Shirley Bawer. इस वीडियो में हम NCERT क्लास 7th की इंग्लिश बुक हनीकॉम की पोएम ट्रीज़ के क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कविता में पढ़ा था कि पेड़ सभी के लिए यानी जीव जंतुओं, प्राणियों, पशु पक्षियों सभी के लिए ही वो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं। मानव के लिए घर बनाने के लिए काम में आते हैं। वो सभी को उतना ही फ़ायदा पहुंचाते हैं जितना कि हमें पहुंचाते हैं। इसलिए पेड़ों का रहना धरती पर बहुत ही आवश्यक है और हमें जीवित रखने के लिए पेड़ का बहुत ज़्यादा योगदान है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, What are the games or human activities which use trees or in which trees also participate? वे कौन से खेल या मानव गतिविधियां हैं जिनमें वृक्षों का उपयोग किया जाता है या जिनमें वृक्ष भी भाग लेते हैं? इसका आंसर है The human activities in which trees also participate are making tree houses, swinging on swings, hiding behind trees while playing hide and seek, having tea parties under them, making cool shades in summers, etc. ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी इंसान जो एक्टिविटीज़ करते हैं उनमें से कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनमें ट्रीज़ पार्टिसिपेट करते हैं। वो है ट्री हाउस बनाना यानी कि जो मकान बनाते हैं ट्री के ऊपर, पेड़ों पर झूले लगाकर झूलना, लुका छिपी खेलते समय पेड़ों के पीछे छिपना, पेड़ों के नीचे चाय पार्टी करना, गर्मियों में अच्छी छाया ढूंढना, पेड़ों के नीचे बैठना छायाओं में। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो ह्यूमन करते हैं पेड़ों का साथ या फिर जिनमें पेड़ भी इन्वॉल्व होते हैं। हमारे सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, व्हाट डज दिस मीन? कॉन्ट्रास्ट दिस लाइन विद द लाइन इमीडिएटली बिफोर इट। इस क्वेश्चन में कॉन्ट्रास्ट की मीनिंग गलत दे रखी है, तो आप बुक में से देखकर इसे करेक्ट कर लेना। वृक्ष सर्दी में छाया नहीं करते हैं, इसका क्या तात्पर्य है? इस पंक्ति का विरोधाभास इससे तुरंत ऊपर आई पंक्ति से कीजिए। इसका आंसर है, ट्रीज मेक नो शेड इन विंटर means that people don't lie under it in winters as it is already very cold and therefore people look for warm places. पेड़ों की छाया सर्दियों में नहीं चाहिए क्योंकि लोगों को ऑलरेडी सर्दियों में ठंडा लगता है यानी ठंड लगती है और जो पेड़ हैं वो ठंडी छाया देते हैं। इसलिए लोगों को सर्दियों में पेड़ की छाया नहीं चाहिए बल्कि उनको गर्म जगह चाहिए। In the line immediately before it, the poet has mentioned how trees are useful in summers as they provide cool shade to people. इसके ठीक पहले की पंक्ति में कवि ने उल्लेख किया है कि ग्रीष्म काल में पेड़ कैसे उपयोगी होते हैं क्योंकि वे लोगों को ठंडी छाया प्रदान करते हैं। He has contrasted this statement with the next one where he has mentioned that trees are not required to provide any shade in winters. उन्होंने इस कथन को अगले के साथ उलट दिया है जहां उन्होंने उल्लेख किया है कि पेड़ों को सर्दियों में कोई छाया प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन और पेयर्स, डू यू अग्री दैट वन पर्पस ऑफ ए ट्री इज टू हैव फ्रूट ऑन इट और डू यू थिंक दिस लाइन इज ह्यूमरस? वृक्षों पर सेब और नाशपाती आती है, क्या आप सहमत हैं कि पेड़ का एक उद्देश्य उस पर फल उगाना है या क्या आप यह सोचते हैं कि यह पंक्ति हास्यपूर्ण है? इसका आंसर है यस, आई अग्री दैट वन ऑफ द पर्पस ऑफ ए ट्री इज टू हैव फ्रूट्स ऑन इट। आई डोंट थिंक दिस लाइन इज ह्यूमरस, इंस्टेड आई फील दैट दिस लाइन शो ए वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज। हाँ, मुझे लगता है कि पेड़ों का एक बहुत इम्पोर्टेंट काम हमें फ्रूट्स यानी फल देना है। मुझे नहीं लगता कि जो ये लाइन है हंसी मजाक के लिए बनाई गई है या लिखी गई है,
बल्कि मुझे तो ये लगता है कि ये जो लाइन है वो हमें एक पेड़ों को लगाने की एक बहुत इम्पोर्टेंट एडवांटेज लगती है। अब हम MCQ सॉल्व करेंगे, सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु बिल्ड देयर हाउसेस इन द ट्रीज? पेड़ों में अपने घर कौन बनाते हैं? मैन, चिल्ड्रन, एनिमल्स या बर्ड्स? तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, बर्ड्स। यानी कि पेड़ों में जो पक्षी होते हैं वो अपने घर बनाते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू द चिल्ड्रन डू बिहाइंड द ट्रीज? यानी बच्चे पेड़ों के पीछे क्या करते हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए है स्विंग, बी है मेक हाउसेस, सी है प्ले हाइड एंड सीक, डी है रीड। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, प्ले हाइड एंड सीक। यानी कि जो बच्चे होते हैं वो पेड़ों के पीछे लुका छिपी का खेल खेलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हु यूजेस द ट्रीज टू एंजॉय स्विंगिंग? यानी कौन झूला झूलने का आनंद पेड़ों में उठाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है मैन, सेकंड है चिल्ड्रन, थर्ड है बर्ड्स, फोर्थ है एनिमल्स। इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, चिल्ड्रन। यानी कि जो बच्चे होते हैं वह पेड़ों में झूला झूलने का आनंद उठाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, इन विच सीजन डू द ट्रीज गिव शेड? किस मौसम में पेड़ छाया देते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है समर, सेकंड है विंटर, थर्ड है स्प्रिंग, फोर्थ है रेनी। तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, समर। यानी कि गर्मियों में पेड़ ठंडी छाया देते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, इन विच सीजन डू द ट्रीज नॉट मेक नो शेड? किस मौसम में पेड़ छाया नहीं देते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है समर, सेकंड है विंटर, थर्ड है स्प्रिंग, फोर्थ है रेनी। तो इसका सही आंसर होगा विंटर, यानी सर्दियों में। सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच गेम डू द चिल्ड्रन प्ले बिहाइंड द ट्रीज? बच्चे पेड़ों के पीछे कौन सा खेल खेलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है क्रिकेट, सेकंड है फुटबॉल, थर्ड है टेनिस, फोर्थ है हाइड एंड सीक। तो सही इसका ऑप्शन होगा वो है हाइड एंड सीक। यानी जो लुका छिपी का खेल है उसे बच्चे पेड़ों के पीछे छिपकर खेलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू वी डू अंडर द ट्रीज? हम पेड़ों के नीचे क्या करते हैं? फर्स्ट है मीटिंग, सेकंड है टी पार्टीज, थर्ड है रीडिंग, फोर्थ है फाइटिंग। तो इसका सही ऑप्शन होगा टी पार्टीज। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम द ट्रीज? हम पेड़ों से क्या प्राप्त करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है टिम्बर, सेकंड है एप्पल, थर्ड है पेयर, फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही ऑप्शन होगा फोर्थ वाला, ऑल ऑफ द अबव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रीज आर फॉर टू गेट कॉट इन? यानी कि पेड़ों में क्या चीज़ अटक जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है मंकी, सेकंड है बर्ड्स, थर्ड है काइट्स, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा काइट्स। यानी जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो जो पतंग होती है वो पेड़ों में अटक जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द पोइम ट्रीज? ट्रीज कविता किसने लिखी? फर्स्ट ऑप्शन है शर्ली बावर, सेकंड है डीजे एनराइट, थर्ड है फ्रैंक फ्लिन, फोर्थ है माइकल रोसन। तो इसमें सही आंसर होगा ए ऑप्शन, शर्ली बावर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है तथा बाकी सारे क्वेश्चंस आपको क्लास वर्क में करने हैं।